आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आदिम समाजों का अध्ययन हमारे द्वारा क्यों। आदिम समाजों का हमारे द्वारा अध्ययन क्यों। बात आती है कि विडिंगटन ने आदिम समाज के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला था, जिसमें नंबर 1 था निरक्षरता लेखन विधि का न होना आदिम समाजों की प्रमुख विशेषताओं में से एक था, जो उनके तथा सभ्य समाजों के बीच अंतर को दर्शाता था, अंतर को स्पष्ट करता था। उसके बाद उन्होंने बताया कि आदिम समाजों में समाज का संगठन छोटे सामाजिक समूहों जैसे गोत्र, ग्राम या जनजाति के आधार पर होता था, न कि सभ्य समाजों के समान राज्य, राष्ट्र या जनजाति के आधार पर होता है, न कि उनके द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं थीं वो बहुत छोटी थीं। उसके बाद क्या है कि आदिम समाजों में प्रौद्योगिकी का होना नाम मात्र था। प्रौद्योगिकी आदिम समाजों में बड़ी निम्न दशा में पाई जाती थी। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि इनमें नातेदारी और स्थान के आधार पर बने सामाजिक संबंध सभ्य समाजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते थे या महत्वपूर्ण होते हैं। उसको उन्होंने बताया कि आदिम समाजों में साधारणतः आर्थिक विशेषीकरण तथा सामूहिक समूहों की पारस्परिक बहुलता का अभाव होता था। उसके बाद आता है ऐतिहासिक संयोग कि समाजशास्त्रियों ने कैसे आदिम समाजों का अध्ययन किया और वो कैसे विदेश के रहने वाले थे, कैसे भारत, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या कहाँ कहाँ पहुँच गए। तमाम जंगलों में आदिवासियों के बीच जाकर उन्होंने इनकी जीवन शैली के बारे में, ये कैसे रहते हैं, इनका खान पान, रहन सहन क्या है, इसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया। 2-2 साल, 3-3 साल उनके बीच रहकर उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है हमारे तमाम समाजशास्त्रियों ने। तो वो कैसे दुनिया के विस्तृत भागों में पहुँचे, तो उसके लिए माना गया है कि ऐतिहासिक संयोग 18वीं शताब्दी में यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई, कच्चे माल तथा अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को अच्छी बाजारों में बेचने के लिए यूरोप के व्यापारी विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। जब यूरोप के व्यापारी विश्व के विभिन्न बाजारों में जाने लगे तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, ईसाई मिशनरियों ने अफ्रीका, एशिया में जा पहुँचे। तो ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म का प्रचार किया। अतः सर्वप्रथम व्यापारियों, यात्रियों, मिशनरियों तथा प्रशासकों आदि ने आदिम समाजों के संबंध में अद्भुत, आकर्षक तथा कुछ अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत किए। उसके बाद आ जाता है कि सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर का है, लेकिन उनसे पहले 1859 में, याद कर लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट पेपर में पूछ लेता है, 1859 में डार्विन ने या डार्विन के द्वारा प्राणिशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत, प्राणिशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि प्राणीय उद्विकास का सिद्धांत किसका है, तो ये डार्विन का है। ये किस सन में आया,
1859 में आया। तो 1859 में प्राणिशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में आदिम समाजों के अध्ययन में मानव शास्त्रियों ने विशेष रुचि लेनी शुरू कर दी। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, उद्विकास उन्होंने बताया कि उद्विकास, हर्बर्ट स्पेंसर का है सामाजिक उद्विकास, प्राणिशास्त्रीय उद्विकास के बाद जब लोगों ने आदिम समाजों के अध्ययन में विशेष रुचि लेने की शुरुआत किया, रुचि लेने लगे, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि उद्विकास मानव के शारीरिक पक्ष का नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी मानव का उद्विकास हुआ है। इस धारणा को प्रमाणित करने के लिए 19वीं शताब्दी में मानव शास्त्रियों ने समाजों की अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और अनेक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किए। उसके बाद आती है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना। चैप्टर शुरू होने में ही मैंने बताया था कि अज्ञात, जब मानव ने प्रकृति को देखा, बादलों को देखा, पेड़ पौधों जीव जंतुओं को देखा, वनस्पतियों को देखा, बरसात को देखा, तो उसके बारे में उसको जानने की जिज्ञासा इनके अंदर पैदा हुई। तो वही चीज़ें मानव को क्या करती है, कुछ पाने के लिए, खोज करने के लिए विवश करती कि हमारे मानव का यह कार्य है कि वह कोई चीज़ जब देखता है तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है कि ये क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना ने क्या किया कि जो कुछ अद्भुत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा ने मानव शास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। जिज्ञासा की भावना ने अज्ञात के प्रति, जो चीज़ जानी नहीं, जो जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसकी खोज करने के लिए समाज शास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। इस संबंध में नैडेल ने लिखा है, या नैडेल ने कहा है कि आज आदिम समाज के अनोखेपन पर नहीं बल्कि उनमें और हमारे सभ्य समाजों में समानता ढूंढने पर अधिक जोर दिया जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक तटस्थता के आधार पर आपने पढ़ा होगा कि अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता अगस्त काम्टे को कहा जाता है। तो आदिम समाजों में वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अवलोकन करना संभव है। अपने से भिन्न संस्कृति वाले लोगों की ओर सहज ध्यान आकर्षित हो जाता है। मानव के अंदर एक गुण है कि अपने से जो भी भिन्न संस्कृति वाले, आप देखते हैं कि हमारे देश में तमाम लोग विभिन्न प्रकार के, तमाम यूरोप से घूमने के लिए आते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो क्या होता है, उनकी संस्कृति क्या है, भिन्न है, और हमारा ध्यान सहज ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उनके जीवन का भिन्न तरीका, शीघ्र ही हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करता, उनकी जीवन शैली जो रहन सहन है, तो जो अवलोकन करता है वो क्या करता है, शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है या ग्रहण करने की कोशिश करता है। और सामाजिक मानव शास्त्री एक वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों को सुगमता से एकत्रित कर पाते हैं। वह संरचनात्मक दृष्टि से सरल और सामाजिक दृष्टि से समरूप समाजों का प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन कर सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्निर्भर भागों के रूप में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका
सांस्कृतिक संपर्क, जिसे कहा जाता है संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। तो सांस्कृतिक संपर्क के कारण आज भी आप देख रहे हैं कि जो आदि मानव या वनवासी जातियां जिसे हम कहते हैं अपने समाज में, तो वे क्या हुआ, उनका सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। तो जब उनका सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा तो वे उनके अंदर बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होने लगे। और उनका क्या हुआ, जो उनका मूल स्वरूप था वह उनका नष्ट होने लगा। यदि मानव शास्त्रियों के द्वारा लोगों का शीघ्रता के साथ अध्ययन नहीं किया जाता तो मानव जीवन के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों से हम अपरिचित रह जाते। इसलिए मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने काफ़ी अथक मेहनत और प्रयास करके ही हमें आदिम समाजों के बारे में काफ़ी जानकारी दिया है। आदिम समाजों की विभिन्नताएं ही सामाजिक मानव शास्त्रियों को ऐसे समाजों के अध्ययन की ओर आकर्षित करती हैं। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से ही मानव समाज को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। आज के लिए बस इतना है।